अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाव बड़ंग के बारे में मुझे अर्ज़ करनी थी आप हजरात की खिदमत में। बाव बड़ंग जो है तो बड़ी कीमती चीज़, मगर चूँकि अफ़गानिस्तान से बहुत कम अमाउंट में मिल जाती है और वहाँ इसकी पैदावार बकसरत है, ख़ुसूसन काबुल। इधर भी होगी, इधर मैंने कम देखी, उधर ज़्यादा है। यानी कि जो फारसीबान इलाके हैं वहाँ पे ये इसकी कसरत बहुत है। अक्सर दुनिया के कुछ ममालिक में काली मिर्च, एक तो काली मिर्च के काली हो के इतने नखरे गोरी होती तो कितनी मुश्किल पड़ जाती, तो उस काली मिर्च में भी इसको मिला दिया जाता है। वैसे ठीक है, मिक्सिंग कर दी जाती, मिलावट समझते हो, मिलावट है ना, जो मिलावट करते हैं ना ऊपर बड़ा सा लिख के लगाते हैं, मन गश्श फलैसा मिन्ना अल हदीस, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। तो फिर समझ में आ जाती है कि किन चक्रों में बाबा वो ज़्यादा ही कुछ दो नंबरी कर रहा होता है। ठीक है, बहरहाल बंदे को पहचान होती है चीज़ की, जिस फील्ड में उसने काम करना होता है वो उसकी पहचान शनाख्त सीख लेता है और फिर वो आइंदा के लिए उसके शर से महफूज रहता है। तो बाव बड़ंग जो है काली मिर्चों में मिला दी जाती है, लेकिन बाव बड़ंग के अपने भी फायदे बहुत हैं। मामूली चीज़ नहीं है कि सिर्फ मिलावट में काम आ रही। मिलावट में तो पपीते के बीज भी सुखा के काली मिर्चों में मिला दिए जाते हैं, लेकिन बाव बड़ंग जो है पहले तो ये लाल होती है, ग्रीन होती है, जामनी कलर की होती है, आछी गुलाबी होती है और फिर सूख साग के फिर ये काली हो जाती है। ये जो बाव बड़ंग है अगर आप ले लेते हैं, बिल्कुल जब लेंगे तो दुकानदार सब देगा तो आपको ये काली मिर्च की शक्ल में मिलती है। तो इसको पीस के रखेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि पेट के कीड़े नहीं, सर से पांव तक के कहीं के भी कीड़े, है ना, अजीब बात, कान से कीड़े आ रहे हैं, आंख से कीड़े आ रहे हैं, अल्लाह माफ करे, अल्लाह बचाए, नाक से कीड़े आ रहे हैं, मुंह से कीड़े आ रहे हैं, ख़ास तौर पर नाफ से कीड़े आ रहे हैं, और इसी तरह जनाब वाली बाथरूम वाली जगह से कीड़े आ रहे हैं, 1 नंबर बाथरूम से कीड़े आ रहे हैं, 2 नंबर से कीड़े आ रहे हैं, कहीं से भी कीड़े आ रहे हैं। तो ऐसी सूरत में इसको 1-1 ग्राम सुबह शाम नीम गर्म दूध से दे दिया जाता है। जिसको दूध मुवाफिक नहीं है वो हल्का सा लाल नमक पे उंगली टच करके ज़बान पे मल ले और फिर पी ले, तो दूध मुवाफिक हो जाता है। करना पड़ता है ना, मैनेज करना पड़ता है। एक तो वो फ़ायदा, दूसरी फ़ायदा ये कि हाजमे को ये बहुत अच्छा करता है। तीसरी बात ये कि गैस, पेट में ब्लॉटिंग, जनाब वाली पेट में गैस घूम रही, पता नहीं पड़ा कि रॉकेट निकलेगा किधर से, और बड़ी महफिल में रॉकेट फायर हो गया तो बड़ी अजीब सी बात होती, शर्मसार हो जाता बंदा, तो वो होने नहीं देगा, वो होने नहीं देगा। गैस का मसले को ये हल कर देता है, हाजमे को अच्छा कर देता है, भूख लगाता है, और अंदर जो एक मुर्दनी की सी कैफियत है कि खाना देना है तो दे दो, वैसे दिल तो नहीं चाह रहा। अभी शादी में आए हो, शादी में 5000 रुपये सलामी दिए खाने को, दिल नहीं चाह रहा हो भाई कुछ खा पी के जाओ, नहीं तो घर में जाके बेइज्जत हो जाओगे। 5000 रुपये देते जनाब, खाया कुछ नहीं, तो कुछ खाना पीना है ना, तो इसकी एक बड़ी चुटकी लेके चले जाना मुंह में रख के पानी पी के, तो इंशाल्लाह अच्छा खा पी के आ जाओगे। जो 5000 रुपये दे के आते हो बराबर भी तो करने होते हैं ना, तो वो मसला भी हल हो गया। दूसरी बात ये कि दिल में इतनी, सीने में, फेफड़े में, दिल में इतनी गैस आ रही है, अभी जब मैदा गैस से फूलेगा तो दिल को दबाएगा ना नीचे से, जब दिल को दबाएगा तो सारा मसला कंसीडर कहाँ कर दिया जाएगा, दिल के ऊपर। जब मशीनों में देखा जाएगा तो दिल नीचे से मुड़ा हुआ नजर आएगा, तो हजरत जी फरमाएंगे कि भाई दिल के वाल बंद है, अबे दिल को गोली मारो और मैदे से गैस निकाल लो, दिल खुद ही सही हो जाएगा। बेशुमार हार्ट के केस में आप जब हॉस्पिटल गए तो वहाँ जो हार्ट के पेशेंट से मिलने गए आप, जनाब अली किन्नू अमरूद सेब लेके, तो क्या लिखा हुआ था बाहर क्या लिखा हुआ था, गैस्ट्रो यूनिट जी, गैस्ट्रोलॉजी का केस। तो गैस्ट्रोलॉजी समझ में आती तो हार्ट के केस में फंसते ही नहीं आप। तो ऐसी सूरत में भी जब दिल बंद हो रहा है, जनाब वाली दिल में ब्लॉकेज आ रही फलाना दिमाग का, तो पहले 1 खुराक 1-2 खुराक इसकी दे लें, इससे गैस ब्लॉक क्लियर हो जाती है, और जो मैदा जो फूल के गुब्बारे की तरह दिल को नीचे से दबा रहा है, ठोक रहा है, वो अपनी औकात पर आ जाता है तो ठीक हो जाता है। अभी एक साहब ने बताया कि उनका मैदा फूल गया, ये हो गया, फलाना हो गया, तो बजाय गैस्ट्रो ब्लॉकेज ओपन करने के वो उन्होंने बोला मैदा बहुत बड़ा है, मैदा काट दिया ऊपर से आधा, तो मैदा कटवाने से बच जाते। अगर आपको बाव बड़ंग का पता होता तो। कुछ नहीं पता होता, ना पता होना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन ये है कि फिर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बंदा अपनी नानी दादी से पूछ लेता है, नाना दादा से कुछ पूछ लेता है, बाप वालदैन से पूछ लेता है, अपने उस्ताद जी से, अपने पीरो मुर्शिद साहब से, अपने किसी बड़े बूढ़े से मशवरा कर लेता है, ठीक है, तो उसमें ज़िंदगी आसान हो जाती है। भाई जो बड़े बूढ़े होते हैं 70 साल उन्होंने ज़िंदगी तजुर्बात मुशाहदे में गुजारे, उनको काफ़ी बातें पता होती हैं, नहीं तो बाकी फिर आपकी मर्जी। अगर मशवरा कर लेते बड़ों से तो सस्ते में छूट जाते हैं जनाब अली, ठीक है। जब बड़े मुखलिस आपके सर पर नहीं होगा तो दुनिया सिर्फ लूटेगी या काटेगी। तो ये सारे अमराज जो हो गए ये सारे निमट गए। इसी तरह सर में दर्द है, सर में तकलीफ है, सर में बोझ है, सर में भारीपन है, नींद की खराबी है, इसी तरह जनाब वाली बाथरूम में खराबी है, यानी कि IBS जैसी शक्ल है, बेसिक इनिशियल है, यानी कि बाथरूम ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है या कब्ज़ हो रही है या मोशन लग गए, उन सूरतों में भी ये काम करती है, बिल्कुल स्टैंडर्ड वैल्यू पे ले आती है।
आपके मामलात, पेट के भी मामले को अच्छा करती है, गैस्ट्रो को भी अच्छा करती है, और जनाब वाली दिल के मामलात को, बोझ को, भारीपन को भी निपटा देती है। तो असुरी तौर पर बात ये समझ में आई कि भाई साहब ये आपके घर में होनी चाहिए। और वो तमाम लोग जो कि कहते हैं कि जनाब अली दवा खाने को तो पैसे नहीं है, खाई बहुत पैसे बर्बाद हो गए, फ़ायदा कोई नहीं आ, तो उनके पास भी ये होनी चाहिए। आप यकीन करेंगे इससे टाइमिंग भी अच्छी हो जाती है। जी जनाब अली, लेकिन इसकी टाइमिंग बनाने के लिए इसकी टाइमिंग दोपहर को है। भरी दोपहर को ताज़ा दही का लस्सी का गिलास आपने लिया, एक चाय का चम्मच पिसा हुआ भाव बड़ंग मुँह में डाला, लस्सी का गिलास पी लिया। लस्सी के लिए जो दही है वो दुकान की ताज़ा हो, ठीक है ना, वो घर की रखी हुई फ्रिज की बासी खट्टी कड़वी ना हो, ठीक है। ख्याल आप रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।